शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन से। थोड़ा एक बार मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है और मेरा स्क्रीन विजिबल है एवरीवन। एक बार वेरीफाई करता हूँ, ठीक है ना? ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैन करंट है। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है और इसका मास m दे रखा है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है ऑन द सेम प्लेन। द करंट इन द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज सडनली स्विच ऑफ। उसके अंदर का जो करंट है वो मैंने अचानक से स्विच ऑफ कर दिया। तो पहले दोनों ऑप्शन में मुझे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। पहली बात तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि चार्ज सर्किट में क्यों फ्लो करता है। जब like, ये चीज सबको पता है कि जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा। डेल्टा फाइव बाई आर आता है, पता है सबको ये चीज। जो चार्ज फ्लो होता है वो डेल्टा फाइव बाई आर होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है एवरीवन। जिसको प्रूफ नहीं पता फटाफट देख सकता है एक बार। तो सबको पता है, दिमाग को पता है ये फॉर्मूला। डेल्टा क्यू डेल्टा फाइव बाई आर होता है। अनुज नहीं पता। एक बार फटाफट प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक लूप हुआ हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ देर तक इसका जो फ्लक्स है वो लेट से फाई है, तो चेंज हो रहा है, कुछ होगा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। आंसर आंसर पता है ये वाला फॉर्मूला? ठीक है, चलो मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है एक बार। तो जो चार्ज होगा डिफरेंशियल चार्ज फ्लो करेगा वो होगा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। और जो आई होगा वो क्या होगा? पर इसमें से एक बार को आर मान लिया, तो जो आई होगा वो क्या होगा? ई बाई आर। और ई क्या होगा? डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी इंटू आर। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई डी टी इक्वल टू डी फाइव बाई आर। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, चार्ज फ्लो आएगा वो आएगा तुम्हारा। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा फाइव बाई आर। तो पहले जो था करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, बाद में फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हितेश, हम पहले 1 घंटे फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले घंटे मैथ्स के। तो पहला क्वेश्चन ये था। तो मैंने बताया कि जो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा फाइव आर होता है। तो मतलब ये चीज पता होगी तुम्हें, ये फॉर्मूला पता है ना? मतलब पहले इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, फिर इसमें अचानक से जीरो कर दिया। तो पहले दोनों ऑप्शन में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। डेल्टा क्यू जो होगा, ये रोज कैसे आ जाता है? ओके फाइन, तो ये होगा। हितेश ठीक है यहाँ तक? ओके, तो पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स एलिमेंट लिया। तो जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा सारे लूप से। तो जो इंटरेस्ट से वो होगा डी फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स इंटू ए डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू टू ए। यही फ्लक्स पास कर रहा होगा और वो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई टू पाई, कितना हो जाएगा? एल एन टू। ये तुम्हारा फ्लक्स आ रहा है, इंटीग्रेट करके तो ये टोटल चेंज फ्लक्स आ जाएगा। और इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे? यहाँ पे ए भी है, म्यू नॉट आई है ऑफकोर्स, और बाई मेरे को आर से डिवाइड करना है, तो म्यू नॉट आई है एल एन टू बाई टू पाई आर। ऑप्शन नहीं आ जाएगा, ठीक है ना? दिवांशु पहला ऑप्शन सही। दूसरे मेरे को क्या निकालना है? कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा ना। तो वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए ऐसा सोचो, तो पहले क्या है कि इस वाले तुम फोर्सेस एनालाइज करो एक बार कि तुम्हारा जो है क्या सीन रहने वाला है। तो इस वाले में जो है, जो करंट फ्लो करेगा कुछ मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और पोलरिटी पोलरिटी वगैरह देखना चाहिए वैसे तुम्हें को, एक बार देख ही लेते हैं। तो मान लो इसकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि करंट अचानक से जीरो हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। जो डिक्रीज करेगी तो जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो अंदर पास कर रहे हैं, तो पहले वो घटेगा। तो मतलब ऐसा पोलरिटी का फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे मान लो ऐसे मान लेता हूँ एक बार, जो भी होगा। इस वाले में जो करंट ऐसे है, इस वाले में ऐसे है, तो आई डीएल क्रॉस इस वाले पे इस वाले पे फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। डीएल और आई जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, तो किसी भी टाइम पे अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो जीरो हो रहा है अचानक से। तो यहाँ पे मुझे यूज क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए मेरे को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सही बात है ना हितेश? ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स है ना, अचानक से आई शुड यूज व्हाट? चलो ठीक है ना एवरीवन। अनुज, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आई शुड यूज। तो मैं फोर्स लिखता हूँ पहले। तो फोर्स क्या होगा? पहले इस वाले वायर पे क्या लग रहा होगा? मतलब इस वाले में जो करंट है वो एक बार को लेट से मान लेता हूँ कि जो क्या होगा,
मेरे को पता नहीं है शायद, एक सेकंड। पहले मैं इसके बाद अक्रॉस वो निकाल सकता हूँ। इसमें करंट कितना, अ, अचानक से जीरो हुआ है, राइट? एक सेकंड। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द लूप, तो पहले इसमें एक बार का करंट जो है वो आई है, स्मॉल आई माना है मैंने, जैसे इसको आई वन कहते हैं। तो मुझे लाइक पता क्या है कि अगर आई अचानक से जीरो होगा, तो इसमें जो फ्लक्स है उसके करस्पॉन्डिंग इसमें करंट आना चाहिए। ओके। तो अच्छा, मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर जो करंट लेट से जो आई वन लिखा है, ये इतना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है? तो मैं एक बार मानता हूँ कि जो आई वन है वो इतना, एक बार तो इसके अंदर जो करंट है मैंने आई वन मान लिया, मैंने पहले ऑप्शन में निकाला है कितना चार्ज फ्लो करा है, राइट? तो इसमें कुछ तो करंट फ्लो करा है ये सारे ब्रांच में, ठीक है? मेरे को इंस्टेंट, और वो इंस्टेंटेनियसली है, तो मैं डी टाइम की लाइन को कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है ना? तो मान लेते हैं वो आई वन है, तो इस वाले में कितना फोर्स लगेगा? आई तुम्हारे डायरेक्शन में, आई डीएल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इस वाले डीएल डीएल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। लेट्स से कि एफ वन, और इस वाले में क्या आएगा? इस वाले में ऐसे आएगा, ठीक है ना? That's good। सही बात है ना? सही बात है ना? तो मैंने पोलैरिटी ली। एफ वन क्या होगा? एफ वन होगा म्यू नॉट आई, तो उसका बोला होता है ना, सब क्या हो रहा है? बी की वैल्यू होगी इनटू एल। ये बी है, ये एल है, और ये तुम्हारा क्या है? जो बी है, और ये तुम्हारा, और ये आई वन। और एफ टू सिमिलरली क्या हो जाएगा? एफ टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए इंटू एल इंटू आई वन। यहाँ से अगर मैंने डिफरेंस लिया तो क्या आ जाएगा? एफ वन माइनस एफ टू, एफ वन माइनस एफ टू इंटू डी टी। वो अपोजिट ले रहा हूँ डायरेक्शन वाइज, तो एक काम करता हूँ, एफ टू माइनस एफ वन कर लेता हूँ। एफ टू माइनस एफ वन इंटू टी टी, ये क्या होगा? नेट फोर्स जो लग रहा है डिफरेंशियल टाइम में, वो ये हो जाएगा, और वो आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट आई एल वन, एल आई वन पॉइंट टू पाई ए इंटू वन बाई टू। ये चीज आ रही है, और ये क्या है? एफ टू माइनस एफ वन डी टी। ये बेसिकली, एक सेकंड होल्ड कर, एफ टू माइनस एफ वन, एफ टू एफ टू एफ टू एफ टू माइनस एफ वन डी टी जो हमारा ये आ रहा है, ये क्या होगा? बेसिकली नेट फोर्स इम्पल्सिव फोर्स है, तो इसको थोड़ा सा जब इंटीग्रेट करूंगा मैं, और इनफैक्ट डी टी मैंने बताया कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो इसकी चेंज इन मोमेंटम आएगा, ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम में मान लेता हूँ कि जो नेट फोर्स है वो लेट से या तो इस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बस वेलोसिटी निकालना। तो आ जाएगा एम इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई एल अपॉन फोर पाई ए इंटीग्रेशन आई वन डी टी। और ये मैंने पहले पार्ट में निकाला है ना, पहले वाले पार्ट में, एवरीवन। म्यू नॉट आई एल बाय फोर पाई ए और आई वन डी टी की वैल्यू ये रही है। फॉलो कर पा रहे हैं? म्यू नॉट आई एल, म्यू नॉट आई एल इंटू बाई टू पाई एल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एल बाय फोर पाई ए इंटू आई वन डी टी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास म्यू नॉट आई एल इंटू बाई टू पाई एल। तो कुछ कर दो, म्यू नॉट आई एल इंटू बाई टू पाई आर, और इसको मेरे को डिवाइड करना है इंटू वन बाई एम से। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो फटाफट चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है, और लिख लेते हैं। तो हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वेयर आई स्क्वेयर ए एल एल एन टू बाई एट पाई स्क्वेयर एम ए आर। तो नाइस, इतना सा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो म्यू नॉट स्क्वेयर आई स्क्वेयर, एक सेकेंड, ये फोर पाई है, या फिर फोर पाई कैसा है? अच्छा ठीक है, म्यू नॉट आई स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए एम ए आर, ये क्या था? द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द लूप। तो ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब ए तो कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन एक सेकंड, एफ वन माइनस कुछ मिस हो रहा है क्या टर्म? आई डी एल क्रॉस पी,
आई ये रहा, बी ये रहा, ये रहा, ओके। अरे यहाँ पे एल नहीं, यहाँ पे ए आएगा ना। यहाँ पे एल है, आई मीन ए है। तो जहाँ एल था वहाँ ए मेरे को पुट करना है। तो इवेंचुअली यहाँ पे जब ए पुट करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ रहा है 8 पाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक टू का तो लफड़ा आ रहा है। चेक करना एक बार कहाँ क्या छूट रहा है। और ये हो गया था, और वो वाला क्या मिस हुआ है वो चेक करना। जल्दी बताओ। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम मतलब ये है कि हमने इस आई को कांस्टेंट सा ट्रीट कर लिया है, तो इसके यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा कि ये भी इवेंचुअली वेरिएबल है, ये मुझे पता है। और ये जो होगा ये भी चेंज हो रहा है, दोनों करंट चेंज होगा कि ये जाने से जीरो हो रहा है, तो उसका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो किसी टाइम पे जब मैं इसके क्लॉज जो करंट लिखूंगा, पहले पार्ट के लिए ठीक है, मतलब वो डेल्टा फाइव आर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरे पार्ट के लिए हम यहाँ पे आई को कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, वो गलती हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को। किसी भी टाइम पे जो मैं फ्लक्स लिखूंगा वो होगा डी फाइव बाई डी टी, मेरे को फ्लक्स निकालना है, और वो होगा मेरे पास आई वन इंटू आर। राइट। तो अब यहाँ पे डी फाइव वो क्या लिखूंगा, डी बाई डी टी, और इसके क्रॉस से फ्लक्स पास कर रहा है। वो कितना निकाला था मैंने, म्यू नॉट आई ए एल एन, म्यू नॉट आई एल एन टू बाई टू, क्या बोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बस में गलती है ना, मैंने आई को कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, तो वो ध्यान रख, वो चेंज हो रहा है। हाँ हाँ, वही करेंगे, ऑफ कोर्स वही करेंगे। और यहाँ पे वो फंक्शन निकाल लेते हैं आई वन वाला, इन टर्म्स ऑफ वो चीज, आई वन इंटू आर। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट ए एल एन टू, म्यू नॉट सॉरी, म्यू नॉट ए एल एन टू बाई टू पाई डी आई बाई डी टी, और ये आर इक्वल टू आई। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, तो आगे इम्पल्स मोमेंटम जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैंने सेपरेट इंटू डी टी वाला, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एफ टू माइनस एफ वन इंटू डी टी। अगर हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए बाई फोर पाई ए आई वन इंटू डी टू। ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई, तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई इंटू म्यू नॉट ए एल एन टू, म्यू नॉट ए एल एन टू बाई टू पाई आर डी आई बाई डी टी इंटू डी टी। और ये मेरे पास आ जाएगा एम इंटू डेल्टा वी, और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। डी डी टी कैंसिल, आई जा रहा है कम, आई जा रहा है मेरा आई टू जीरो, आई स्क्वायर बाई टू, जैसा तुम बोल ही रहे थे। तो म्यू नॉट स्क्वायर एट पाई स्क्वायर आर का एम आ जाएगा आर एम, और एल एन टू आ ही रहा है ए एल एन टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर बाय वाली चीज। तो म्यू नॉट स्क्वायर एल एन टू आई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एम आर। तो इसके हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, वो ए एम डी आ जाएंगे। ठीक है, तुमको समझ आ गया ना, क्लियर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे ये नहीं कर सकते, तो आगे ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि वो आई भी चेंज हो रहा है, तो इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि मैथ से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सी इक्वल टू सी प्लस अल्फा टी स्क्वायर दे रखा है, यूज करना है टी टू इज इक्वल टू सी डी टू डायरेक्टली। तो ये होगा एन सी वी डी टी प्लस बी डी वी इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा अगेन सी डी टी, तो एन
डीवी डी टी प्लस एन अल्फा टी स्क्वेयर डी टी, यही आ जाएगा ना। तो इससे पहले कैंसिल हो गया तो पी डी वी आ जाएगा एन आर टी बाई वी डी वी इज इक्वल टू एन अल्फा टी स्क्वेयर डी टी। एन से एन कैंसिल हो गया तो डी वी बाई वी इक्वल टू अल्फा टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दिया तो एल एन वी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर बाई टू प्लस के। तो v इज इक्वल टू अल्फा v इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 इंटू ई की पावर के लेट कॉल इट लैम्डा। तो v ई की पावर माइनस एक सेकंड तक यहाँ पे आर भी है तो यहाँ पे अल्फा टी बाय आर भी होगा। तो ये उसका फर्क नहीं पड़ता तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तुम्हारा बी आ जाएगा। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, हो गया ना ये वाला भी। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा हूँ। इन द सर्किट शॉन इनिशियली द करंट थ्रू ईच इंडक्टर इज जीरो। पहले कोई तुम्हारा वो नहीं है, शायद ये आइसोलेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी। In the circuit shown initially, the current through each inductor is zero. Okay. The capacitor is uncharged. Now switch closed at t equal to 0. The parameter equal to close कर दिया switch. The charge on the capacitor at t equal to pi by 2 root 2 LC by 3. अच्छा, तो एक काम करते हैं, मुझे क्या पता है, इसके क्रॉस हम करंट मान लेते हैं। पहले सब चार्ज मानते हैं तो ये q माइनस q हो गया। अब क्योंकि इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन इस वाले ब्रांच में जो करंट है वो I1 है। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, I1 इक्वल टू dq by dt। और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो q by c है। और इस वाले ब्रांच में करंट I1 लिया है मैंने, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो I2 है। तो इसका करंट निकालने के लिए मतलब इसका करंट निकालने के लिए मैं ये लिखूंगा Q बाई सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वाले ब्रांच में जो करंट है वो I3 है। एक बार फिर तो क्या लिखूंगा, 2L डी आई थ्री बाई डी टी। और यहाँ से और दोनों से अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास। अच्छा अच्छा, मैक्सिमम वगैरह निकालना है क्या। मैक्सिमम निकालने के लिए देखो, तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीओडी ऑप्शन निकालने के लिए तुम्हें, मतलब एग्जाम में तो इन दोनों के फंक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन नहीं निकालना, कि पहले एग्जाम में हमेशा ये वाले क्वेश्चन करना, फंक्शन नहीं निकालना, ठीक है। फिर उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए कैपेसिटर के थ्रू, जब कैपेसिटर के थ्रू मैक्सिमम करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, I1 जो है वो dq बाई dt है, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटी, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब q मैक्स होगा। वह मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है जब q मैक्स हो जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, I1 जीरो हो जाएगा ना, तो q मैक्सिमाइज हो चुका है। तो I1 जीरो, तो सारा करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा सर्किट। पहली बात, तो सारा सर्किट जब करंट सारे ऐसे फ्लो करेंगे तो ठीक है, मतलब फ्लो करेंगे। मुझे लगा शायद फंक्शन निकालना ही पड़ेंगे इसमें। मैक्सिमम करंट थ्रू द कैपेसिटर इज ई रूट टू एच यू। पहले तो कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा, एट स्टडी स्टेट होगा क्या, पहली बात, एट स्टडी स्टेट क्या होगा। जिस ब्रांच में कैपेसिटर, ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, और जो इंडक्टर है उसी को इस पॉइंट और इस पॉइंट जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो, बल्कि ये भी वो भी होगा, ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसा होगा। तो ये अगर जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा। दैट स्टडी स्टेट, तो मतलब कुछ अच्छी कोई एनर्जी नहीं है, करंट मतलब स्टिल कोई एनर्जी नहीं है। सही बात है ना। अगर ये करंट मैक्सिमाइज हो गया, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि दोनों एक साथ होंगे कि स्टडी स्टेट में, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इवेंचुअली एनर्जी तो होगी ही नहीं, क्योंकि मतलब एक भी चार्ज नहीं है ना यहाँ पे, डीसी सोर्स हमने दे रखा है, सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी है नहीं, तुम सप्लाई कर रहे हो एनर्जी, ये समझ आना चाहिए। तो मुझे ऐसे करना चाहिए कि ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं किसी जनरल फंक्शन निकालने का ट्राई करता हूँ, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बहुत हेक्टिक होने वाला है। हम्म, हो गया। और डबल डेरिवेटिव की क्वेश्चन जो मेरे को करनी पड़ी, तो पहले एक बार इसमें केवीएल लगाते हैं, पहले वाले मेरे होगा ई माइनस एल डी आई टू बाई डी टू माइनस क्यू बाई टू इक्वल टू जीरो। फिर आएगा तुम्हारा
आई वन डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है, ठीक है, ये भी चाहिए। अगर मैं आई वन डी क्यू बाई डी टी है, ये भी ठीक है। और क्यू बाई सी इक्वल टू, मैंने ये लिखा है, सॉल्यूट लिखा है, और ये मैंने लगा लिया। तीन ही क्वेश्चन चाहिए होंगे मेरे को शायद। मुझे क्या क्या पता है कि टी इक्वल टू जीरो पे आई वन आई टू और क्यू तीनों के तीनों जीरो है। ये भी कंस्टेंट है हमारे पास। टी इक्वल टू जीरो पे आई वन आई टू और क्यू तीनों के तीनों जीरो है। हर्षित, हमने तीन क्वेश्चन करे हैं अब तक। आई मीन दो क्वेश्चन करे हैं। एक तो ये वाला, और एक ये वाला। ये तीसरा वाला कहता है। इसका दो इंडक्टर कौन है? दो इंडक्टर है तो क्या बोल रहा है? नहीं। अरे, करंट तो ईच इंडक्टर बोल रहा है ना, तो इससे कैसे हो सकता है? कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, एक काम करने का, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लंबी रखिए तब। तो नहीं नहीं नहीं, गली वाला। चलो, वो टूट जाएगा फिर। ये कर लोगे तुम? अरे, अच्छा क्वेश्चन है। वो अच्छा क्वेश्चन है भाई। द ब्लॉक ऑफ पास। अरे, सच में अच्छा है, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, so लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जस्ट रेस्ट पे ऐसा। तो मतलब इधर जो है वो एम टू इंटू जी है, और ये जस्ट रेस्ट पे है, तो उसका कुछ एडवांटेज है क्या? मतलब मतलब ये पॉइंट मूव सा नहीं सा कर रहा है क्या? The block M is in limiting equilibrium, so the difference between the block and the now that is the horizontal velocity, the initial distance of the block M2 from the initial acceleration of the block of mass m1। सर, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे फिर बोला क्यों जब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करी जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। The figure shown, the initially the block of mass m1 is an limiting equilibrium, so the coefficient of friction between the block of mass m1 and the control of mass are negligible। अगर लाइक ये जस्ट वेस्ट पे है, तो मतलब ये रेस्ट पे नहीं है। चलिए बात, मतलब लाइक फोर्थ बैलेंस हो रहे हैं पे कहूँगा, और फोर्थ बैलेंस हो रहे हैं, बट इसका मतलब
मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये जो सेटअप है, ये इस तरीके से प्लेस था कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब ये जो है, इसका मतलब मेरे को ये कहना है कि जो M2G इस पे लग रहा है और यहाँ पे लगेगा तुम्हारा का फ्रिक्शन है तो नो एमएच, ये दोनों इक्वल जस्ट थे जो मैंने रखा, उसमें टेंशन से इसलिए नहीं पता, लेकिन टेंशन वगैरह आने की वजह से पूरे सिस्टम वगैरह पे नेट फोर्स नहीं था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो फिर मतलब ये हो गया कि M2G जो है वो म्यू एम एल जी के इक्वल, ऐसा कुछ नहीं। और फिर मैंने इसको जस्ट वी नॉट देके छोड़ा, इस पे लाइक ये जो पॉइंट है इसके बाद कुछ टेंशन वगैरह भी आ रहा है, इसका मतलब टेंशन वगैरह भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो फिर चीजें चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये चीज है, लेकिन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू के लिए 0.5 ठीक है ना। तो M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1/2। तो अब यहाँ से क्या है कि ये जो पॉइंट है तो इसके साथ कनेक्टेड पे ही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ ये है, तो इसका भी इधर की तरफ यही होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है मतलब इसके बहुत सर्कम मोशन भी कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस इधर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना, तो क्योंकि ये पॉइंट को तो एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ इस एक्सेलरेशन से, ये जो पॉइंट है। तो फिर मैं इस पे बैठ जाऊंगा तो मेरा फोर्स कौन से लगेगा, इधर तो टेंशन टी लग रही है, इधर M2 × A लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन टी की तरफ है, और इधर M2 × G लगेगा, और इधर 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 नीचे ही तो मान, नीचे ही तो मान। और मैं पहली क्वेश्चन ये लगा रहा हूँ कि इस पॉइंट ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और ये पॉइंट है ना इसका एक रिस्पेक्ट में, so इसका एक्सेलरेशन लाइक नीचे जा रहा है ना, तो ये सुपर फोर्स है ना इस पे M2 × A रहेगा, मैंने लगा लिया, अब ये इस पे है, एक्सेलरेट नहीं करना, तो क्या लिखूंगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा है बस T + M2 × A, ये बात है ना। इस पॉइंट फोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या नीचे माना मैं, तो ये ना पॉइंट के नीचे, ये पॉइंट नीचे जा रहा था तो मैंने ऊपर सुपर फोर्स लगाया M2 × A। अरे इस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका एक्सेशन की तरफ ए था इस पॉइंट पे, तो इस पे एक ऊपर लगा ना ऊपर की तरफ M2 × A, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेशन नहीं होगा ना, तो अब तो रेस्ट पे आ चुका है ना। बस इसके बाद इधर इधर एक वेलोसिटी है, मतलब इस बस सर्कुलर मोशन कर रहा है ना इसके बाद, अब इस पॉइंट पे बैठने के बाद, नहीं अनुज सही बोल रहा हूँ ना मैं। अरे ये पॉइंट नीचे से जा रहा है, तो ये पॉइंट नीचे से जा रहा है, कि मैं यहाँ पर जब जब मेरे ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसके पास बस वेलोसिटी नहीं था कि सिर्फ परपेंडिकुलर, बस सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यही तो बोल रहा हूँ नहीं। ऐसे क्या बोल रहा है, ठीक है तो थोड़ी बोल रहा हूँ, अब लेट से M2 M के इक्वल है, M2 किसके इक्वल है, M1/2 है, तो M1 2 M2 है, तो एक बार को M2 को एक बार को M ले लेते हैं, तो M1 हो जाएगा 2M, और यहाँ पर ये जो है इसका इक्वेशन भी इधर की तरफ ए है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन क्या बनेगी, T - म्यू M1G, और M1 2M के इक्वल है 2 म्यू mg, 2 म्यू mg इक्वल टू 2M × यहाँ पे मैंने टी पुट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगी, और M2 को मैंने 2M पुट करा, तो T + Ma - mg इक्वल टू mv0² T - 2 म्यू mg इज इक्वल टू 2Ma। अब यहाँ से मेरे को म्यू की वैल्यू 1/2 पता है, तो ये हो जाएगा T - mg। अब तो रुको, अब T - mg हो गया, M2 में मैंने 1 पुट कर दिया, म्यू 1/2 था, इनको फिर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Ma इक्वल टू mv0² L - 2Ma। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0² 3। ठीक है। अब नीचे एक्सेशन तो ब्लॉक मास M2 निकालना है, तो M2 का तो M2 का एक्सेलरेशन क्या है, M2 का इधर की तरफ है पहली बात, M2 का इधर की तरफ है V0² L, और इधर इधर
इधर इधर की तरफ है तुम्हारा आई मीन ए, और ऊपर की तरफ क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो कितना है, यूनिट स्क्वायर बाय एल, तो ए कितना है, तो इधर यूनिट स्क्वायर बाय क्या है तुम्हारा रियल, और इधर ऊपर यूनिट स्क्वायर बाय थ्री एल, यूनिट स्क्वायर टू यूनिट स्क्वायर रह जाएगा अभी से। इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसपे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इधर पे जो फोर्सेस हैं, मतलब डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर विद रिस्पेक्ट, तो किस फैक्टर निकालना है मेरे को, डायरेक्ट एम2 का निकालना है डायरेक्ट, सारे फोर्सेस अगर देखें इस पे कौन कौन से लग रहे हैं, तो इधर टी है, इधर एम2 जी है, और इधर वेलोसिटी की तरफ वी नॉट है, और कोई फोर्सेस पे लग रहा हो, उधर तक ग्राउंड फ्रेम के बारे में बात हो रही है, ग्राउंड फ्रेम में इतना ही फोर्सेस है ना बस, और एक्सेलरेशन दो है इसकी, इधर की तरफ होगा एक्सेलरेशन आई मीन, इधर भी है, इधर इधर एक है, इधर वी नॉट स्क्वायर बाय, तो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास किधर है, जो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो ना, कितना है, और वो वी नॉट स्क्वायर बाय, हाँ, और इधर वेलोसिटी इधर है, तो मुझे क्या पता है एसी तो क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर बाय आर सी, तो नेट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ रहा है वो ये है, तो वो आ जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर बाय थ्री एल, और ये हमारा एसी है, और ये आ जाएगा मेरा वी नॉट स्क्वायर बाय आर सी, तो आर सी क्या आ जाएगा थ्री एल बाय, ये भी सही है, आर सी आ गया मेरे पास थ्री एल बाय, इसका बी एंड सी एंड डी, गॉट इट एवरीवन, कंफर्टेबल ना, तीनों पार्ट, आसान क्वेश्चन करते हैं। Consider the circuit shown in the figure. Initially, the switch S is open and the capacitors are fully charged. Total heat dissipated in the circuit after the switch S is closed. तो switch S को जब close करेंगे तो क्या होगा? ये मेरे को निकालना है. Find the total heat dissipated in the circuit after the switch S is closed. ऐसा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है. Find initially switch S is open and the capacitors are fully charged. अच्छा sorry, पहले fully charged है, ये मैं भूल गया. Initially switch S is open and the capacitors are fully charged. तो यहाँ पे जीरो है. पहले सिनेरियो क्या इधर 50 है, और जिस ब्रांच में कैपेसिटर उस ब्रांच में करंट तो जाता नहीं है, तो करंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपली यहाँ का पोटेंशियल सेम ही होगा इन दोनों पॉइंट्स का, देयर विल बी नो करंट था, तो ये बेसिकली दोनों कैपेसिटर सीरीज की तरह बिहेव करेंगे, राइट, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे जो चार्ज जो तो इसमें होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट आएगा, वो कितना आएगा, टू इंटू थ्री बाय टू प्लस थ्री, टू इंटू थ्री बाय टू प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सिक्स बाय फाइव, तो सिक्स बाय फाइव इंटू फिफ्टी, तो हम 60 माइक्रो का चार्ज है, इस वाले में 60 माइक्रो कूलम, इस वाले में माइनस 60 माइक्रो कूलम है, इस वाले में तुम्हारे 60 माइक्रो कूलम है, इस वाले में 60 माइक्रो कूलम है, और ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है. तो अब ऐसे देखो कि जब मैं स्विच करूंगा क्लोज, तो ये कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज होगा ना, इसका चार्ज सारा गायब हो जाएगा ना, बोलो, और इसमें नया सिनेरियो डेवलप होगा, इस वाले पे रिलेटिव फिफ्टी फिफ्टी है, तो पहली बात ये सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, सारी एनर्जी चली गई, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, हेलो, अरे वो तो मुझे पता हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी कितनी है, 60 माइक्रो कूलम बाय टू इंटू टू माइक्रो फैराड प्लस 60 माइक्रो कूलम का स्क्वायर बाय टू इंटू थ्री माइक्रो फैराड, इनिशियल है, और ई फाइनल क्या होगा, ई फाइनल होगा हमारे पास, जब मैंने किया तो ये जीरो हो गया, और इस वाले का क्या आ जाएगा, इस वाले पे जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 50, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस टाइम हो जाएगा तुम्हारा 50 हाफ सी वी स्क्वायर सिंपली, तो हाफ थ्री इंटू 50 का स्क्वायर, तो 2500 विल बी देयर, ये हो जाएगा 1250 इंटू थ्री माइक्रो जूल, तो 3750 माइक्रो जूल, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 3600 बाय फोर
प्लस 3600 बाई सिक्स, 900, 600, 1500 माइक्रो, 1500 माइक्रो जूल, 1500 माइक्रो जूल। और ये हो जाएगा 3750, 1500 और ये हो जाएगा 1250। तो 1250 माइक्रो जूल, इसका मतलब 1.25 मिली जूल्स। ये वाला तो ऐसे कर देंगे, ठीक है।